दोस्तों स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे। सामाजिक विज्ञान का जो कि 11 मार्च को पेपर होने वाला है, मैं यह कोशिश कर रहा हूं कि यही पेपर आप लोगों की समझ प्रस्तुत हो, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जो पेपर है वो 2025 का वायरल पेपर है। इसमें से लगभग आपके 20 में 20 बहुविकल्पी आपके फंसेंगे। ठीक है, 20 में 20 आपके बहुविकल्पी फंसेंगे। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके इसमें फंसने वाले हैं। वीडियो ध्यान से, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे 2025 लिखा हुआ है। सामाजिक विज्ञान पेपर केवल प्रश्न पत्र में समझाऊंगा। दो अंक आप लोगों का 70 नंबर का आएगा। ठीक है, निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है? तो निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश न हो, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है, ये गलत हो जाएगा। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है, ऐसी शासन जिसमें सत्ता के कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है, ऐसी शासन जिसमें बहुसंख्यक सत्ता पर अंकुश होता है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता, एक का होता है, ठीक, कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है, यही सही होता है, निरंकुश। ठीक है, उदारवाद से क्या है? निजी संपत्ति का भार राज्य द्वारा बढ़ती है। उदारवाद से क्या है? जलियांवाला बाग गोली किसने चलवाई? तो आपको पता किसने चलवाई थी? ठीक है, जनरल डायर ने। जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख भूमिका आप लोग को समझना चाहिए। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिए। केवल मैं प्रश्न पत्र बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पूरा सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है, इसलिए जितना हो सके उतना कम पढ़िए, सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखिए। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। नेपाल के राजतंत्र की समाप्ति कब हुई? आपको पता है कि 2014 इसके 2014 में इसके लास्ट शासन हुए थे, जो कि भी भारत आए थे। उसके बाद से वहाँ पे शासन नहीं, वहाँ पे राज लोकतंत्र कर दिया गया। ठीक है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी? ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, इनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हरा सोना निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में है? रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? ये सारी चीज़ें हैं, बहुत आसान से आप समझ सकते हैं। कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? आरटीआई जिसे कहते हैं। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। भारत का आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? विकास की महत्वपूर्ण घटक क्या है? जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बाहरी व्यापार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी किया जाएगा। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। 1000 जीवित बच्चों पर मृतकों की संख्या जब निकाली जाती है तो उससे शिशु मृत्यु अनुपात पता चलता है। ठीक है, तो खंड आ में आपको वैकल्पिक क्वेश्चन मिलेंगे, खंड बा में आपको लघुत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आप 80 नंबर के देना। यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय व्यक्त कीजिए। असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। ये सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके से आप समझा सकते हैं, लिख भी सकते हैं। विदेश व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं दो विशेषताओं को बताइए। यदि किसानों को सिंचाई और विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी? ज़्यादा धन होगा, ज़्यादा आय होगा, अच्छे से व्यापक हो पाएगा। ठीक है, वनों की हानि के होने से क्या है? वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों को उल्लेख कीजिए। तो आप बता सकते हैं जल स्तर घटता है और मिट्टी जो है अच्छी नहीं होती है। उसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि हमें ऑक्सीजन शुद्ध नहीं मिलेगी, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होगी। कुछ भी बता सकते हैं। भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। आप खाने, रहना, कुछ भी बता सकते हैं। अब यहाँ पर वर्णनात्मक 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दीर्घोत्तरीय। उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना होगा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। भाई प्रथम विश्व युद्ध राल्ड डलहौजी लिनलिथगो था। लिनलिथगो ने भारत की बिना मर्जी से भारत की सेना को प्रथम विश्व युद्ध तो इसलिए राजी कर लिया था क्योंकि उसने कहा था कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो भारतीयों के लोग भी शामिल हो गए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जैसे हुआ तो भारत ने मना कर दिया। जब भारत ने मना कर दिया तो जो लिनलिथगो था उसको वापस बुलाया गया। फिर उसके बाद से बहुत सी ऐसी चीज़ें घटनाएं हुई, फिर वहाँ से स्वतंत्रता की नींव पड़ने लगी। वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारण जो उद्देश्य का हुआ उल्लेख करें। ब्रिटेन वुड्स ट्विन कैसे कहा जाता है? उत्तर लिखिए। ठीक है, संघवाद क्या है? भारत की नारीवाद का क्या अभिप्राय है? भारत की विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। बहुराष्ट्रीय कंपनी विभिन्न देशों के उत्पादक प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का मतलब कि वहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, उपभोक्ता के 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए। जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण? स्पष्ट कीजिए। मानचित्र संबंधी प्रश्न यहाँ से अब आपके मानचित्र आपको दिया जाएगा, वहाँ पे आप उस पर आंसर कर सकते हैं इसका। ठीक है, कि दिए गए भारत के मानचित्र में वह स्थान जहाँ सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ सूरत, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ बिहार का ठीक है, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ, वह स्थान जहाँ 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
स्थापना हुई थी। तो आपको पता कहाँ हुई थी? बंगाल में। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग घटना हुई थी। तो आप ये भी कर सकते हैं, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। किसी स्थान पर सूती सत्याग्रह हुआ था, किस स्थान पर, वो सारी चीजें दोबारा यहाँ से, ठीक है। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। बक्साइट का राजधानी नगर चिन्ह द्वारा से नाम सहित बक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र, मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र और किस प्रदेश की दर्शलीय चिन्ह, ठीक है, चिन्ह करना और नाम लिखना। समुद्री जो पश्चिम बंगाल के एक समुद्री पत्तन के चिन्ह द्वारा नाम सहित महाराष्ट्र की राजधानी नगर, बक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र, सारी चीज़ें फिर से आ गई हैं, यहाँ पर दृष्टि इनके लिए होती हैं। मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में पश्चिम बंगाल का समुद्री पत्तन का नाम लिखिए, महाराष्ट्र की राजधानी का नगर का नाम लिखिए, बक्साइट उत्पादन के एक क्षेत्र का नाम लिखिए, मैंगनीज उत्पादन का एक क्षेत्र लिखिए और इस प्रदेश की अगर का नाम। तो आशा है, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए लगातार चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और हर दोस्त के पास ज़रूर शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में मिलेंगे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।